मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, अभी कल का वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, कुछ तबीयत बुखार आ गया था और मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए बुखार के कारण कल भी नहीं लोड कर पाए। आज भी थोड़ा दिक्कत है, अभी दवा लिए हैं, कल भी दवा खाए हैं, आज भी दवा खाए हैं। लेकिन चूंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, परीक्षा ये आप लोग मान लीजिए 70-72 दिन मिलने वाले हैं, इसलिए हमने कहा कि आप लोगों से रूबरू हों और कुछ ना कुछ आगे बढ़ाते रहें, जिसमें हम दो चीज़ आपको पैरेलल में अभी लेके चलना चाह रहे हैं। जिसमें सबसे पहले तो भारत सरकार की योजनाएं और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ योजनाएं जो कि ग्रामीण संबंधी और भारत के विकास और भारत के जो है भूमि संबंधी बातें, और उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाओं के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और कुछ ज्योग्राफी, जो भारत का भूगोल, जो भारत का भूगोल नहीं विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल तो जो सिलेबस में आएगा बहुत जल्दी डिस्कस हो जाएगा। भारत का भूगोल मैंने वीडियो अपलोड भी कर रखा है, तो अभी विश्व के भूगोल का वीडियो मैंने अपलोड नहीं कर रखा है। साथियों, अभी यूपी SSC ने अपना यूपी लेखपाल का सिलेबस भी जारी नहीं किया है। तो ऑफिशियल सिलेबस जब तक जारी नहीं होता, जब तक हम जीएस के संबंध में जीएस के मैटर पढ़ेंगे, और जैसे ही ऑफिशियल डाउनलोड होता है ऑफिशियल सिलेबस, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी इस समय को जाया ना करते हुए और यह चीज़ ना देखते हुए कि पेट की मेरिट कितनी जाएगी, मैंने जो कट ऑफ बताया है या बहुत सारे लोग कट ऑफ बता रहे हैं कि 55 बिल्कुल सेफ जानिए, और 55 से ऊपर बिल्कुल तैयारी करें। तैयारी तो 50 से ऊपर वाला भी बढ़िया पे तैयारी करे, और 55 से ऊपर सेफेस्ट स्थिति में है। और जो 60 से ऊपर है वो अगर एक भी मिनट अपना समय जाया करते हैं तो वो लेखपाली की नौकरी से एक कदम दूर जा रहे हैं। ये हम फिर बता रहे हैं। तो दिन बहुत सारे कम बचे हुए हैं, तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइब किए हैं और हमारे चैनल के द्वारा जो पढ़ना चाहते हैं मित्रों, हम आप लोगों को पूरा सिलेबस, लेखपाल का पूरा सिलेबस और पूरा मैटर देंगे, जिससे ये गारंटी लेता हूं कि 80% हमारे इस चैनल टारगेट विथ अवनीश से मिलना तय है। ये पेट के पेपर से पहले भी मैं कह रहा था, और पेट का सारे वीडियो को आप देखेंगे तो जो पेट के जीएस का पेपर भाग आया है वो पूरा मिला है। और हिंदी में हम अपलोड कराना चाहते थे, लेकिन हिंदी का परीक्षा चूंकि इतना नज़दीक था कि हिंदी का जो है हम अपलोड नहीं करा सके। लेकिन इस बार यूपी लेखपाल में हम हिंदी के साथ साथ मैथ और ये सब भी अपलोड कराना चाहेंगे, जबकि जीएस का पूरा भाग और ग्रामीण योजनाओं से संबंधित, चाहे भारत सरकार की योजना हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना हो, इसको हम खुद डिस्कस करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। तो ग्रामीण योजना को हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि ग्राम क्या है। और ग्राम वास्तव में ये बहुत पहले जब हमारा देश बहुत पहले, देश क्या मतलब पूरा ये हम लोगों का जो समाज था, बहुत पहले 20 ग्राम और छोटी छोटी इकाइयों में हुआ करता था। और ग्राम संबंधी इसीलिए ग्राम सबसे इंपॉर्टेंट इकाई हो जाता है, इसलिए भी कि यदि छोटे छोटे जो ग्राम हैं वो अगर डेवलप हो गए, विकास उनका हो गया, तो समग्र विकास का एक जो स्वरूप देखने को मिलेगा वो पूरा भारत देश का जो है विकास का स्वरूप देखने को मिलेगा। क्योंकि शहरों का विकास मात्र वहाँ जहाँ पे केवल उद्योग धंधे लगे हुए हैं, बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, चेन्नई या बॉम्बे और इस तरीके से कलकत्ता, बड़े शहरों का ही विकास हो रहा है। तो यह विकास एक तरह से ऐसा विकास है कि जिसमें इतनी घनी जनसंख्या है कि जिससे प्रदूषण या जनसंख्या का दबाव होने के नाते बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें यातायात साधन से लेके हर एक चीज़ों में। तो इसलिए गांधी का भी एक विचार था, आप लोगों के साथ हम साझा करना चाहेंगे। गांधी जी कहते थे, जिस दिन हमारा ग्राम पूरा विकसित हो जाएगा, उस दिन पूरा हम विकसित हो जाएंगे। तो गांधी जी का ग्राम स्वराज योजनाएं भी थी बहुत सारी, और इसी नाते गांधी ने बहुत सारी ग्राम संबंधी योजनाओं को उन्होंने लागू कर रखा था। बहुत सारे रचनात्मक कार्यों को, उनके ज़्यादा सत्कार्य जो किताब लिखी गई हैं वो सब ग्राम संबंधी ज़्यादा जो है उसमें उन्होंने जोड़ दिया। इसीलिए गांधी जी जब आए तो सबसे पहले ग्रामों का उन्होंने बहुत दौड़ा किया था। तो इस तरह भारत सरकार की भी योजनाएं इस तरीके से हैं कि जिससे ग्राम को मजबूत बनाया जाए। पंचायती राज व्यवस्था आई, पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई। पंचायती राज व्यवस्था
जो त्रिस्तरीय व्यवस्था में पंचायत वो है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, कि जिससे कि ग्राम को विकेंद्रीकरण करके ग्राम को मजबूत किया जाए, क्योंकि ग्राम की मजबूती से ही समाज में मजबूती आएगी और विकास होगा। तो इस तरीके से हम अभी कुछ प्रमुख योजनाओं को लिया है। ग्रामीण या गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये पूरा एक योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की अभी योजना है। अभी बाद में हम यूपी योजना के बारे में भी लिखेंगे। हम इतना जब पढ़ लेंगे तो इसको पढ़ने के बाद आज हम थोड़ा डिस्कस ज्योग्राफी के बारे में भी बताएंगे कि ज्योग्राफी में थोड़ा सा ब्रह्मांड के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अभी मित्रों हम देखते हैं ये लेखपाल भर्ती का जो हम एक दे रहे हैं, ये लेखपाल भर्ती का भी है और किसी भी भर्ती का हो सकता है। ये मतलब लेखपाल में भी आएगा, यूपीएसआई में भी आएगा, सुपरटेट में भी आएगा, पीसीएस में भी आएगा, आईएएस में भी आएगा, सारे कंपटीशन में तो आएगा। तो इसमें सबसे प्रमुख योजनाओं में सबसे पहला जो इस समय चल रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, जो मनरेगा है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह मिहिर शाह समिति के द्वारा जो है ये गठित की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 2 फरवरी 2006 को अनंतपुर से चलाई गई थी, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर से 2006 में चलाई गई थी। मात्र 200 जिलों में ये शुरू में चलाया गया था, क्योंकि कोई भी योजना पूरे देश में एक साथ लागू नहीं की जाती है। पहले कुछ समय के लिए कुछ जिलों में लागू की जाती है, फिर उसकी सफलता और असफलता के आधार पर तब देखा जाता है। तो इसको सफल होने के बाद फिर 2007-08 में इसको 330 जिलों में लागू किया गया, और उसके बाद 2008-09 में इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। उस समय 2011 की जनगणना के हिसाब से 640 जिले थे, उसमें संपूर्ण तरीके से लागू कर दिया गया। तो पहले ये नरेगा था, 2006 में जब ये लागू हुआ था तो ये नरेगा था। उसके बाद महात्मा गांधी शब्द जोड़ करके इसको मनरेगा कर दिया गया। तो सबसे प्रमुख योजना ये है, ये योजना, ये सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, चूंकि ग्राम यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए ये योजना, जितनी भी योजना है सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह याद कर लीजिए, ये हर कंपटीशन में आता है, इसमें भी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999 में। एक चीज याद करने से, अभी हम जब दोनों पढ़ेंगे तो हम याद करने का तरीका भी बताएंगे। जैसे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये 1 दिसंबर 1997 से शुरू किया गया था। देखिए ये शहरी योजना, जो शहरी रोजगार योजना है वह 97 में ही शुरू कर दिया गया था, और जो कि 1 दिसंबर को शुरू किया गया था। ठीक, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि ग्राम स्वरोजगार योजना शहरी योजना के 2 साल आगे, यानी 97 में शहरी योजना और 99 में ग्रामीण योजना स्वरोजगार का ये चालू किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मनरेगा नहीं बना हुआ था उससे पहले ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 97 में चल रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। ये 3 जून 2011 को राजस्थान बसवाड़ा में शुरू किया गया था। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जीविका चलाने वाला आजीविका मिशन, मतलब सभी के लिए आजीविका मिशन, और यह 3 जून 2011 से स्टार्ट किया गया था। तो इस तरह इसको याद करने का तरीका है, मान लीजिए मेरा जन्म 3 जून को हुआ था, मैं 3 जून को पैदा हुआ था, 3 जून 2011 को मेरी एक नई जिंदगी मिली थी, 3 जून 2011 को मेरा जो है बर्थडे मनाया गया। तो 3 जून 2011 को राजस्थान बसवाड़ा में राष्ट्रीय आजीविका मिशन प्रारंभ की गई।
चूंकि यहाँ पे ग्रामीण शब्द लगा हुआ है, इसलिए चूंकि लेखपाल भर्ती में ऐसे शब्द पे विशेष ध्यान देना है जहाँ पे जो योजनाएं ग्रामीण संबंधी योजना हो। बाकी तो योजनाएं और भी आएंगी, लेकिन जो ग्रामीण संबंधी योजना है उन पे हमें विशेष ध्यान देना है। उसके बाद फिर हम नोट करके एक चीज लिखवाए हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं। ये भी प्रश्न आता है कौन कौन सी योजनाएं किस मंत्रालय के द्वारा है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत 5 प्रमुख कार्यक्रम आते हैं। एक तो सबसे पहला है मनरेगा, यही ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो यह भी ग्रामीण मंत्रालय में आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय में आता है। उसके बाद राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये 1995 में शुरू किया गया था और यह भी जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जो कि इस समय पूरे भारतवर्ष में सड़क फैलाने का जो जाल है वो ग्राम से और लिंक रोड जो जोड़ने का शहर के प्रमुख शहर से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। और यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वह भी ग्राम विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना पहले जब ये जो है अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जो वह पहले इंदिरा आवास योजना हुआ करती थी, तो इस तरह इसके जो नाम है इंदिरा आवास योजना, यह भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद 2 योजना ऐसी हैं कि जिसको हमको ऐसे ही एक जनरल नॉलेज के रूप में हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक तो संगम योजना, संगम विकलांगों की सहायता करना। इस तरह याद कर लीजिए कि जो विकलांग हैं उनके संग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके संग रहेंगे तभी उनको हम सहारा दे सकते हैं। तो संगम योजना कौन सी है, तो हमको याद कर लेना है विकलांग योजना। संगम योजना विकलांग योजना से संबंधित है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह का आता है कि विकलांगों की योजना से विकलांगों के लिए कौन सी योजना चलाई गई, तो संगम योजना, या इस तरह प्रश्न आएगा कि संगम योजना किससे संबंधित है, तो आंसर में हम लगाएंगे विकलांगों से संबंधित है। तो याद करने के लिए मैंने बताया कि विकलांग के साथ संघ में रहना, संगम में रहना, 2 चीज़ों का 3 चीज़ों का जब मिलन होता है उसे संगम कहा जाता है। तो हम उनके साथ मिले तो संगम योजना। फिर दूसरा है संकल्प योजना। इसको संकल्प योजना क्या है, HIV एड्स को खत्म करना। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम यह संकल्प लें कि हमें देश से या पूरे विश्व से HIV को खत्म करना है, समाप्त करना है। इसके लिए हम संकल्प करें। तो संकल्प किस बात का, कि HIV को हमको समाप्त करना है, HIV एड्स को समाप्त करना है। तो इसलिए हम संकल्प लेंगे। तो याद रहेगा कि संकल्प योजना किससे संबंधित है, तो HIV एड्स से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों है। फिर 2 और इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989-90 से प्रारंभ की गई थी। ये भी जो है इंपॉर्टेंट है इस नज़रिए से, क्योंकि बंजर भूमि का जो है ये भूमि का विकास कार्यक्रम है। बंजर भूमि उसे कहते हैं जो कई सालों से पड़ी रहती हैं, जिस पे कोई उत्पादन नहीं होता है। तो इस तरीके से, और फिर अंतिम में है राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ये जो भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2008 और 2009 में प्रारंभ की गई थी, क्योंकि इसको एक उसमें कंप्यूटर या इंटरनेट के जरिए इसको इस तरह बनाया गया कि इसको अभिलेख का मिलना सुलभ हो जाए, जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े तहसील स्तर पर लेखपाल से, या बहुत ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े। इसलिए ये व्यवस्था ऐसी बनाई गई और यह बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही अच्छी योजना साबित हुई। तो इस तरीके से हम अभी और भी योजना इतने पर्याप्त नहीं है। योजनाओं को कम से कम सैकड़ों योजना, 100 योजना इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें 50 तो आपके जबान में रटवाएंगे हम, कि जिससे कि आपको योजनाओं से संबंधित कोई भी सवाल गलत ना होने पाए। उसके बाद ग्रामीण विकास से संबंधित जो अभी सिलेबस में आएगा उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, कुछ सिद्धांत हैं, तो वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके पैरेलल हम ज्योग्राफी लेके चलेंगे। तो हम आज बता दें कि अगले वीडियो में हम जो क्या अपलोड करेंगे, सबसे पहले हम अगर वर्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो ब्रह्मांड पढ़ना शुरू करेंगे। ब्रह्मांड में थोड़ा सा हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। ब्रह्मांड
को मानना यह है कि ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे सबसे पहले 140 ईस्वी पूर्व में टालमी महोदय ने बताया कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, या और भी जितने भी हमारे सौर परिवार हैं वो चक्कर लगाते हैं। लेकिन आगे चल के 1500 कुछ ईस्वी में कोपरनिकस ने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं है, सूर्य केंद्र में है, बाकी जितने भी पृथ्वी जैसे और भी ग्रह या भी और भी जो सौर परिवार हैं वो क्या हैं, सूर्य का चक्कर कर लगाते हैं। फिर ऐसे ऐसे हमको ये देखना है। फिर ये माना जा रहा है कि सूर्य से ही बिग बैंग थियरी पढ़ेंगे तो ये माना जा रहा है कि जितने भी ग्रह हैं या यह सूर्य से ही जो है इनका जो है सूर्य से ही इनका जो है ये ग्रह बने हैं। हालांकि ये अभी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है यह भी डिबेट का विषय है, ये रिसर्च का विषय है। यह बिल्कुल अभी निश्चित नहीं हो पाया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, लेकिन जो मान्य और सर्वमान्य बातचीत चल रही हैं वही हम लोगों को पढ़ना है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बाद आता है ग्रहों की स्थिति, जिसमें विश्व में ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं। ब्रह्मांड में पहले मालूम था मुझे 9 था, अब 8 हैं, जिसमें प्लेटो की मान्यता समाप्त कर दी गई। 2006 में प्लेटो की मान्यता समाप्त कर दी गई। तो इस तरह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण दो मतलब 8 जो है इस तरह बने। तो ये माना, अगर ये प्रश्न आता है कि लाइन से लगाना है तो सबसे पहले हम बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर इस तरह फिर प्रश्न देखेंगे हम अगले वीडियो में इसको पूरी तरीके से भली भांति लिख के बताएंगे, पूरा ब्रह्मांड मतलब बना के कि सबसे पहले सूर्य के नज़दीक कौन सा है। तो बुध, शुक्र, बुध है, फिर शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी है। ये भी प्रश्न आता है कि तीसरे नंबर पे कौन सा ग्रह है, पृथ्वी है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। शुक्र ग्रह जो कि हमको भोर का तारा कहा जाता है। इस तरीके से ज्योग्राफी के बहुत सारे ब्रह्मांड से संबंधित बहुत सारे सवाल आएंगे, वो हम अगले वीडियो में जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो अगला हम वीडियो ज्योग्राफी का अपलोड करेंगे। तो हम एक विकास जो ग्रामीण विकास है, यानी कि जो चौथा जो अभी लेखपाली में जो ग्रामीण विकास संबंधी जो बातें चल रही हैं, मतलब चौथा सिलेबस का एक चौथा पार्ट जो ग्रामीण विकास है और ज्योग्राफी, ये पैरेलल में लेके चलेंगे। और बाकी इतिहास और क्या कहते हैं इकोनॉमी और राज्य व्यवस्था, ये सब हम बीच बीच में वीडियो डालते रहेंगे। हालांकि इसके बहुत सारे वीडियो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, वो वीडियो एक बार जरूर देखिए आप लोग, और साथ में सब्सक्राइब भी करिए मित्रों। और अगर अच्छा लगे लाइक करिए और शेयर करिए। और जो ये अभी तो कुछ नहीं है, अभी हम शुरू कर रहे हैं। आज थोड़ा तबीयत नासाज होने के कारण हम अभी पूरी तरीके से आपके जो है पूरा तेज बहुत नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और हम 2-1 दिन में पूरी तरीके से सही होके और हम कई वीडियो बहुत तेज करके, यानी कि हमारा सिलेबस 60 दिनों में समाप्त हो जाएगा। और आगे 10-15 दिन में हम ऐसा करेंगे कि रिवीजन लेंगे और बार बार रिवीजन लेंगे, और उस बाद लाइव जो है एक साथ जो है केवल रिवीजन करवाएंगे आप लोगों से। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चलेगा और केवल रिवीजन चलेगा। तो मित्रों, इसी के साथ हम अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करना चाहेंगे। मित्रों, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।